प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम सभी सैमुसी द्वितीय भाग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला पाठ सूची पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हमने 8 भागों का अध्ययन कर लिया है। अर्थात इसमें हमने सभी 7 श्लोकों का अध्ययन बहुत ही सुंदर तरीके से हमने किया। आज हम सभी उसके अभ्यास प्रश्नों का यहाँ से अध्ययन करेंगे। अभ्यास प्रश्न उस पाठ की मूल विषय वस्तु होती है जिसका हमने अध्ययन किया है, उसका क्या सार हमने जाना, क्या समझा, क्या सीखा। उन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हम अपना स्वयं का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, ये हम सब बच्चों आज अपनी कक्षा में जानेंगे। उसके पूर्व आपको ज्ञाति है कि हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया था, और वह गृह कार्य क्या है वो जानेंगे हम सभी यहाँ से। और गृह कार्य के लिए सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। अपनी स्क्रीन पर देखिए, गृह कार्य जो है वह आपके लिए है, और आप उस गृह कार्य को कितने अच्छे तरीके से और रोचक तरीके से करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, आज हम अभ्यास प्रश्नों के पूर्व सबसे पहले हम गृह कार्य को यहाँ से देखेंगे। सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों को मिला लीजिए। आपने अच्छे से उनको नोट किए होंगे, आपने उनके उत्तर ढूंढे होंगे, जो कि आपको 7वें श्लोक के माध्यम से अभ्यास प्रश्न दिए गए थे। तो आज हम अभ्यास प्रश्न के पूर्व पहले गृह कार्य को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया था, प्रस्तर तले के पिष्टा ना भवंतु। प्रस्तर तले के पिष्टा ना, पत्थरों के तले क्या नहीं पीसना चाहिए, क्या नहीं उसका रणलता तरु गुल्मा। ये उत्तर है। लता का एक पद में उत्तर लिखना था। लता मतलब लताएं पेड़ों के, तरु और गुल्मा मतलब झाड़ियां, इनका नहीं पिसना चाहिए। बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे इनका नष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कीदृशी सभ्यता प्रकृत्याम न समाविष्टा। एक पद में इसका उत्तर देना था, तो इसमें भी उत्तर आएगा पाषाणी सभ्यता को नहीं अपनाना है। कभी किम कामयते। तीसरा प्रश्न को इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना था। कभी मानव जीवनाय कामयते। कभी किसकी कामना कर रहा है? मानव के जीने की कामना कर रहा है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से था, कामये इति क्रियाया कर्तृपदम लिखत। कामये शब्द का कर्तृपद लिखना था, तो अहम इसका कर्तृपद। कौन कामना कर रहा है? कवि कामना कर रहा है, तो कवि में क्या आएगा? मैं। तो अहम यहाँ पर कर्तृपद का प्रयोग होगा। प्रकृतौ इति पदस्य समानार्थक शब्द क्या है? प्रकृते, तो इसका समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द आया है श्लोक में, निसर्गे। निसर्गे यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आपको जो गृह कार्य दिए 5 प्रश्न वो पूर्ण हुए हैं। अब यहाँ से हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी अपने उत्तर पुस्तिका के जो अभ्यास प्रश्न को पूर्ण रूप से इसमें मिला लीजिए, लिख लीजिए, और इस वीडियो को अंत तक अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिए, जिससे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए मिल जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत अच्छे से देखिए। देखिए, पहला पद है। देखिए, इसमें कुछ प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद से तात्पर्य आपको पता ही है, गृह कार्य के माध्यम से हम आपको समझा भी रहे थे पहले से। तो इसका पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या पूछा गया है? यहाँ जीवित कैसा हुआ है? दुर्भयम। दुर्भयम मतलब कठिन हो गया है। तो यहाँ पर दुर्वय शब्द का उत्तर देना। एक पद का उत्तर एक पद में ही लिखना। अगर एक वाक्य में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। आनिशम अर्थात दिन रात, महानगर के बीच में क्या चलता रहता है? कालायस चक्रम, अर्थात काल रूपी लोह रूपी जो चक्र है वो कैसा घूमता रहता है? इस चक्र की भांति घूमता रहता है। ठीक है, चक्र की भांति प्रति समय घूम रहा है, दिन रात घूम रहा है, उद्योगों में काम हो रहा है, तो ये सब घूमता जा रहा है, तो उस सब से बचना। तीसरा प्रश्न कवि क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न क्या है आपके अभ्यास प्रश्न का? कुत्सित वस्तु मिश्रित किम अस्ति। कि मिली हुई मिश्रित वस्तु कौन है? भक्ष्यम, भोज्य पदार्थ हमारे, जिनको हम भोजन ग्रहण करते हैं। सभी बाजार में ऐसे भोज्य पदार्थ मिश्रित मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब अगला प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न इसी का एक पद का ही उत्तर है। इसमें भी एक पद में देना है। अहम कस्मै जीवनम कामय। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ? कवि कह रहा है।
तो मैं अर्थात मानवाय, मानव के जीवन की कामना के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। केसा माला रमणीय, कैसी माला रमणीय है अर्थात सुंदर है। हरित तरुणाम, जो तरु हैं अर्थात वृक्ष हैं, उन पर जो हरियाली लताएं लहरा रही हैं, ऐसी पंक्तियों की माला वो सुंदर दिखाई दे रही है, पर हरे भरे पेड़। तो इस प्रकार से एक पद के उत्तर हुए। अब हम चलते हैं एक वाक्य की ओर। देखिए जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रश्न में एक वाक्य लिखा हो। उसमें देखो अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अब इस प्रश्न का क्या अर्थ है कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखे जाएं या लिखो। तो इसमें अगर एक वाक्य नहीं लिखा है तो जिस प्रश्न में भी एक पद या एक वाक्य लिखा नहीं आता है तो उस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को किसमें देना है, एक वाक्य में ही देना है। तो पहला प्रश्न क्या है इसका, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किसके लिए प्रकृति में शरण की इच्छा करता है। तो इसमें आ जाएगा, पहला प्रश्न है इसमें आएगा कवि स्वच्छम वातावरण से निर्माणार्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किसकी इच्छा कर रहा है प्रकृति में, स्वच्छ वातावरण से। देखो एक शब्द है, बाकी देखो किमर्थम शब्द जो प्रश्न है उसके स्थान पर ही हमें लिखना है। तो आगे पीछे वाले जो शब्द हैं वो वैसे की वैसे लिखाएंगे उस प्रश्न में। उसमें क्या आया कि कवि किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो कवि यहाँ पर बता रहा है कि कवि स्वच्छम वातावरण, स्वच्छ वातावरण के निर्माण के लिए प्रकृति से शरण की इच्छा चाहता है, जिससे हमारा जीवन कैसा हो गया, कठिन हो गया, दूभर हो गया, उससे बचने के लिए। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में हमारा संसरण घूमना फिरना कठिन है, किस कारण से इसमें पूछा गया है। तो इसमें बताएंगे महानगरेषु यानानाम अनंता पंक्तया धावन्ति, महानगरों में हजारों अनंत पंक्तियों के समान क्या गाड़ियां घूम रही हैं। इस कारण से संसरणम कठिन, इस कारण से क्या हो गया, हमारा संसरण अर्थात घूमना कठिन हो गया है। इनको देखते जाइए अच्छे से, है ना, लिखते भी जाइए। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम इसी का। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारा पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरण, तो यहाँ तक वैसा का वैसा लिखना है। किम किम के स्थान पर वायुमंडलम, जलम, भक्षयम, धरातलम। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द इसमें आप जोड़ सकते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ में आया, अभी हमने इनको वहीं से लिया गया है। वायुमंडल आकाशमंडल, जल हमारा, भक्षण भोज्य पदार्थ हमारे, धरातल सब दूषित हो रहे हैं। हमारे आसपास का वातावरण जितना दूषित हो उसको स्वच्छ बनाने की प्रतिज्ञा हमें करनी चाहिए। देखिए चौथा प्रश्न बच्चों, आप देख रहे हैं ना अच्छे से, इनको नोट भी करते जाइए। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, कहाँ जाना इच्छा करता है। तो कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांते, एकांत में किस, कैसे एकांत में, कांतारे अर्थात वन के एकांत में संचरण घूमने की इच्छा करता है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न किसका देखते हैं हम। 6 प्रश्न इसमें हैं। पांचवा प्रश्न इस प्रकार से स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरण भ्रमण, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन में शुचि वातावरण है, तो कीदृश्य के स्थान पर क्या जाएगा, शुचि। या स्वच्छ वातावरण भी लिख सकते हैं, स्वच्छ वातावरण भ्रमणीयम, स्वच्छ वातावरण में हमें घूमना चाहिए। 6वां प्रश्न अंत में पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम जो श्लोक है आपका 7वां, उसमें कवि ने क्या कामना की है। तो अंतिम पद्यांश से कवि मानव जीवन से कामना अस्ति, मानव जीवन के लिए कामना की इच्छा उन्होंने इसमें की है। तो इस प्रकार से इसके 6 प्रश्न हमने यहाँ से देखे। अब तीसरा प्रश्न आपका है संधि का। संधि बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक पाठ में बहुत सारे ऐसे संधि युक्त शब्द आते हैं जिनका विच्छेद करके हमें अर्थ का बोध होता है, और अर्थ का बोध होने से पाठ का जो अर्थ है वो सरल हो जाता है। इसलिए व्याकरण भाग में हमें संधि, समास, प्रत्यय इन सबका बोध होना आवश्यक है। तो इसमें देखिए प्रकृति प्लस रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में देखिए मूल क्या बना, प्रकृति प्लस एव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बजाएगा, क्या जाएगा, ए बजाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, ए बजाएगा। अब यहाँ पर प्रकृति रेव एव आ गया है, तो दूसरे शब्दों में क्या आएगा, स्यात, स्यान्य बना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ना आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, ना। और यहाँ पर
भी ए बजाएगा, जो अभी हमने ऊपर लिखा था उसी प्रकार से यहाँ पर ए हो जाएगा। तो स्यात प्लस ना प्लस ए बन जाएगा स्यान्नेर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली खाली स्थान दे दिया तीसरे में, और यहाँ अनंता लिखा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है बच्चों, यण संधि है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा, ही शब्द आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ नहीं आ पाया हो जाएगा, तो ही शब्द इसमें आएगा। ही प्लस अनंता, ई को क्या हो गया यहाँ पर, ई को क्या हुआ, या हो जाता है यण संधि में। तो अभी हम आगे देखेंगे कैसे यण संधि होती है। तो ही प्लस अनंतः बन जाएगा, बही प्लस अंतः प्लस जगति। तो यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा, बहिरंतर जगति शब्द बनेगा। उसको भी हम यहाँ से अभी देखते हैं। बहिरंतर जगति शब्द यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बहिरंतर जगति। कैसे बनेगा, देखिए हम यहाँ पर आपको लिख करके बताते हैं, लिखते जाइए। बहिरंतर जगति बनेगा। ठीक है, देखिए फिर से लिखता हूं मैं, वही वही आ नहीं आ रहा है इसमें, देख लीजिए फिर। बहिरंतर, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे तब देख रहे हैं। बहिरंतर जगति इसमें शब्द आएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, पांचवा खालिस्तान है तो नगरात, तो इसमें क्या लिखा है, असमान लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस्मात। क्या शब्द आएगा, अस्मात नगरात हो जाएगा। सम प्लस चरणम समचरणम, यहाँ पर पर्सनल व्यंजन संधि है। इस माँ को क्या होगा, चा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, या होता है। तो यहाँ आदेश यहाँ पर हो जाएगा, बन जाएगा संचरणम। क्या बनेगा बच्चों, संचरणम। धूमम मुंचती, तो ये माँ है, पीछे व्यंजन बने तो यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, तो बन जाएगा धूमम मुंचती। किस प्रकार से बनेगा, देखिए इन सब में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। पीले पीले अक्षरों में जो संधि शब्द हैं वो हमने किए हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए प्रकृति प्लस ए बन गया प्रकृति रेव, ना ए इधर आया, ही प्लस अनंता अनंता, वही प्लस अनंता जगति बन गया। ठीक है, बहिरंतर जगति, अस्मात् प्लस नगरात अस्मान नगरात, सम प्लस संचरणम और धूमम मुंचति। इस प्रकार से ये आपके कौन सा प्रश्न हो गया है बच्चों, तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब चौथे प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, इसमें हम देखेंगे अधोलिखिता नाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानी पूर्यत। देखो निम्नलिखित अव्ययों के सहायता से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो आपने पाठ में पढ़ा है वही शब्द इसमें है। वो शब्द कैसे बनना है, इदानी वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, हमारा वायुमंडल। इन शब्दों के अर्थ पहले आना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी खालिस्तान बनना है। तो भृशम मतलब क्या होता है, अत्यधिक। यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ, अपि मतलब भी, एक मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, वही मतलब बाहर। इन शब्दों के अर्थ जाना। तो हमारा अब वायुमंडल क्या हो गया, बहुत अधिक दूषित हो गया, तो इसमें आ जाएगा भृशम पहले नंबर में। रिक्त स्थान जीवनम दुर्वयम अस्ति, अत्र, अत्र मतलब यहाँ जीवन कैसा है, दुर्वय है। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम रिक्त स्थान लाभदायकम भक्ति, तो तीसरे में क्या आएगा, अपि। संचरण मतलब घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षणम खालिस्तान प्रकृति आराधना, तो इसमें क्या आ जाएगा, एवं आ जाएगा। हमें भी एवं प्रकृति की आराधना करनी चाहिए। रिक्त स्थान सदा समय से सदुपयोग करनी, इसमें सदा आ जाएगा। भूकंपित समये खालिस्तान गमनमेव उचितम भवति, कहाँ नहीं जाना चाहिए हमें भूकंप के समय में, वही अर्थात बाहर। रिक्त स्थान, तो इसमें यत्र जाएगा, यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यम, जहाँ हरियाली है वहां सूचि पर्यावरण है। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न हुआ। आप इनके उत्तर इस प्रकार से देख सकते हैं, अच्छे से नोट भी कर लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न किस प्रकार से है, अधोलिखित पदानाम पर्याय पद। अब पर्याय पद से तात्पर्य होता है संस्कृत में समानार्थक पद। तो समानार्थक पद जैसे सलिल है, तो सलिल का क्या होता है, जल होता है, तो जलम आ जाएगा। आम्रम, तो ये श्लोक में आए हैं, तो आम्रम का क्या बताया था, रसालम, यहाँ पर रसालम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, रसालम। तीसरा है वनम, तो वनन के लिए कांतारे शब्द आया था, आपने देखा था कांतारे, तो कांतारे इसमें आ जाएगा। ठीक है, चौथा है शरीरम, तो शरीर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं,
तनु प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तनु प्रयोग किया जाता है, तो तनु शब्द इसमें आ जाएगा। ठीक है, और भी पर्यायवाची हो सकते हैं। कुटिलम, कुटिल का वक्रम आया था, ठीक है, तो वक्रम इसमें आ जाएगा। तो पाषाण, पाषाण का आएगा पिस्तरे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो जैसी विभक्ति लगी है वैसे ही हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा? जलम। ठीक है, हम लिख देते हैं जलम। और इसमें आम्रम का क्या आएगा? रसालम। इस प्रकार से ये आप भर लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। इनके उत्तर हम आगे भी देखते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं इसी का, 5वें का आ है। इस प्रश्न में भी विलोम शब्दों को पूछा गया। विलोम शब्द से तात्पर्य क्या होता है बच्चों? उल्टे शब्द, पर्यायवाची शब्द, अपोजिट शब्द। पर्यायवाची शब्द तो समानार्थक है, तो अपोजिट उल्टे। तो सुकरम, सुकरम का क्या हो जाएगा? दुर्वयम शब्द आया। दूषितम का शुद्धम हो जाएगा। घृणंती का मुंचती भी हो जाएगा। दूसरे वर्ड भी इसमें आ सकते हैं। दानवाय, निर्मलम, निर्मलम का क्या हो जाएगा? सामलम, मल से सहित। दानवाय अर्थात राक्षस, तो मानवाय जाएगा इसमें। शांता मतलब शांत होना, और अशांता हो सकता है, अनंता हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बन जाएंगे। तो इनके उत्तरों को हम जानते हैं। यहाँ से आगे सुकर का दुष्कर लिखा है, सूची लिखा है, सूची भी लिख सकते हैं हम, और शुद्ध भी लिख सकते हैं। जो भी आपको विलोम शब्द इनके आते हैं वो आप इनमें लिख सकते हैं। वितरंती भी लिख सकते हैं और मुंचंती भी लिख सकते हैं। निमल का समलम, मानवाय, और वही। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें बहुत रोचक प्रश्न आ चुका है, 6वां प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। उदाहरण अनुसार पाठात चित्वा च समस्त पदानी समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठों को चुनकर के समस्त पदों के आपको समास के नाम लिखना है। तो समलम, मलिन, सहितम, समलम अव्ययभाव समास है। तो हम इनके सीधे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से इसमें बनेगा। देखिए आप यहाँ से मिलाते जाइए सब लोग। दूसरा प्रश्न है इसमें, देखो खा वाला, हरिता चा ये तरवा था, विग्रह था, तो इसका समासिक पद क्या बना? हरित तरुणाम। तो यहाँ पर कर्मधारय समास भी हो सकता है और तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। ललिता चा लता चा, ललित लता नाम कर्मधारय समास भी हो, तत्पुरुष समास भी इसमें बन जाएगा। नव मालिका, नव मालिका कर्मधारय समास होगा। धृत सुख संदेशम एन, धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास। कज्जल मलिनम, कज्जल के समान, काजल के समान मलिन है, इसलिए कर्मधारय समान। इसमें क्या बताया जा रहा है? विशेषण विशेष। दुर्दांत दसनई, तो दुर्दांत दसनई बन जाएगा, इसमें भी कर्मधारय समास होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये 6वां प्रश्न जाना। अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं? रेखांकित पद का आधार बनाकर के प्रश्न निर्माण करना। जिस पंक्ति के नीचे अंडरलाइन आपके प्रश्न में खींची रहती है उसमें आपको प्रश्न निर्माण करना पड़ता है शब्द के स्थान। बाकी सब आगे पीछे जैसा लिखा है वैसा ही लिखना पड़ता है। तो इस चीज को अपन अच्छे से समझेंगे। उसके पूर्व 2-3 बातें इसमें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात, इसमें जब उत्तर लिखते हैं तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक है, उस प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमें नीचे लगाना, ऊपर पूर्ण विराम आएगा। दूसरी बात, इसमें विभक्ति, पुरुष, लिंग, इन 3 चीजों का बोध भी बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। क्योंकि जिस वाक्य में हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो वह वाक्य कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, तीनों लिंग में से कौन सा लिंग का है। अब जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, इस चीज का बोध होना। और तीसरी चीज, उसमें विभक्ति के साथ वचन का भी बोध होना कि कौन सा उसमें वचन लगा है। अब प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? तो प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम के रूप तीनों लिंग में आना चाहिए। कुछ ऐसे अव्यय हैं, कीदृशम है, कदा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किससे प्रश्न निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। तो कज्जल मलिनम शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। तो शक्तियानम मतलब सैकड़ों गाड़ियों के कैसे धूमम से मुंचति, कैसा धुआं छोड़ती है। तो प्रश्न उठ रहा है कैसा, सबसे पहले मन में प्रश्न होना चाहिए हिंदी। तो सैकड़ों धुएं कैसे धुएं को छोड़ती है, तो यहाँ पर कैसे के लिए आता है कीदृशम। दूसरा देखिए इसी में आप
इसमें दिया है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति। उद्यान में पक्षिणाम, पक्षिणाम शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो पक्षिणाम में षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, तो सीधे हमें नपुंसक लिंग के रूप में जाए, पुल्लिंग का षष्ठी बहुवचन क्या बनता है, केसाम बनता है, केसाम। ठीक है, कस्य कयो केसाम, तो केसाम शब्द इसमें लिख दे रहा है, बिल्कुल सरल है। पाषाणी सभ्यताम लता तरु गुल्मा, अब इसमें देखो बहुवचन है पहले से, और ये कहाँ का रूप है, स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, लता, तो यहाँ पर पाषाणी सभ्यताम कहा, का के कहा, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप आना चाहिए, तो इसका प्रथमा का बहुवचन इसमें कहा लग जाएगा। इस प्रकार से इनके प्रश्न के निर्माण करते जाइए। चौथा प्रश्न देखिए, महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्तियां धावंती। अब महानगरेषु में सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन लगा है, तो सप्तमी व्यक्ति में पुत्र कस्मिन के प्रयोग भी होते हैं, पुत्र भी लग जाता है, कस्मिन प्रयोग केसु आना चाहिए या पुत्र आना चाहिए, तो पुत्र का यहाँ पर प्रयोग किया है, तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा, प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति में, सन्निधि में, वास्तव में सुख कहाँ है, प्रकृत्या, तो इसमें षष्ठी और पंचमी का एक वचन है, तो कस्या मतलब किसकी सन्निधि में, तो यहाँ पर सबसे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि सन्निधि मतलब निकट, वास्तविक सुख कहाँ है, किसके निकट, तो किसके शब्द में षष्ठी व्यक्ति आ रही है, तो यहाँ पर कस्या शब्द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग का है, तो कस्य लगता है अगर पुल्लिंग का होता। तो इस प्रकार से हम सभी ने अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया, और आप सभी इनको उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, अब हम सभी दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, नमो नमः।